तो रामानुजन विधि के बारे में आपने सुना ही होगा, बीएससी थर्ड ईयर में यूनिट 1 से मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है। तो इस वीडियो में हम लोग विधि को समझेंगे करते किस तरह से हल, ठीक है। अगर आपने विधि समझ ली तो भाई आपको कोई भी क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं जाएगी। तो इस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो जाके यूनिट में देख सकते हैं आप लोग। और विधि को समझ जाएंगे, मेथड को अगर आप लोग समझ जाएंगे रामानुजन विधि को, तो सभी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएंगे, आप लोग को सभी क्वेश्चन आसानी से लगा लेंगे। चलिए इस विधि को समझते हैं किस तरह से इसे हल करना रहता है। स्टेप में बात करेंगे भाई, रामानुजन विधि देख लीजिए, मैथ पेपर 1 में यूनिट 1 में है, बीएससी थर्ड ईयर में। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, अचर पद से भाग। क्या कर देना है, अचर पद से भाग। भाई जब भी स्टेप आपको फर्स्ट आएगा तो आपको एक समीकरण दिया रहेगा, तो समीकरण में आपको कहना समीकरण मान लेना है, और वहाँ पर सब किसी न किसी पद में अचर चर रहेंगे, लेकिन एक पद ऐसा रहेगा जो कि अचर रहेगा। तो उससे क्या कर देना है, पूरे समीकरण में भाग दे देना है। अब जैसे ही भाग देंगे तो आपको एक समीकरण मिल जाएगा। उससे स्टेप सेकंड में क्या करना है, जो भी आपको एक समीकरण मिलेगा उससे A1 का मान निकालना है, A2 का निकालना है, A3 A4 सभी का मान निकाल लेना, तुलना करके। ठीक, किससे, तुलना करके। तो हम लोग स्टेप सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ से कुछ कुछ आपको A1 के मान, A2 का मान, A3 का मान निकल जाएंगे। अब अगले स्टेप में क्या करना है, रामानुजन विधि से लिख देंगे हम लोग। तो यहाँ से B1 B2 B3 का मान निकालने हैं। अब इनके मान कैसे निकालेंगे, इनका फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। B1 का फॉर्मूला लगाएंगे आप लोग, B2 का निकालेंगे, B3 B4 B5 B6 B7 इस तरह तक जाना पड़ेगा। तो आप लोग B7 B8 तक निकाल लिए विधि से, ठीक है, रामानुजन विधि। तो इससे अपने स्टेप थर्ड में पहुंचे। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले भी अचर पद से भाग देंगे। जैसे ही देंगे तो एक समीकरण मिल जाएगा, उससे आप लोग A1 A2 इनकी तुलना करके निकाल लेंगे। उसके बाद विधि से आप लोग विधि लगाकर B1 B2 B3 सभी के मान निकाल लेंगे। अब जो भी आपने मान निकाला उनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो B1 अपन B2 करेंगे, फिर कुछ मान मिलेगा, B2 अपन B3 करेंगे तो कुछ मान मिलेगा, B4 अपन B4 इस तरह से मान मिलेगा। फिर आपको समझ में आएगा कि जो भी आपका मान है भाई, उनमें से मान बढ़ता ही जा रहा है। कोई कभी मान 1 की ओर बढ़ता है, कभी 2 की ओर बढ़ता है, कभी 3 की, इस तरह से। तो लास्ट में आप लोग उसका क्या लिख देंगे, आंसर। जैसे 0.1 0.2 इस तरह से बढ़ रहा है, तो लास्ट में आपका आंसर 1 आ जाएगा, क्योंकि 1 की ओर अग्रसर है। तो भाई इतनी सी विधि है आपकी, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पर बेस्ड हमने क्वेश्चन भी आपको बहुत सारे बताए हैं, तो जाकर प्लेलिस्ट में देखिए, वहाँ पर यूनिट बाय यूनिट हमने क्वेश्चन सॉल्व कराए। तो आसानी से विधि है, एक बार और देख लीजिए। सबसे पहले जो भी आपको समीकरण दिया उसमें अचर पद से भाग देना है। A1 A2 A4 A5 इस तरह से आपको सभी के मान निकाल लेने हैं। जिस तरह से मान निकालेंगे तो विधि लगाकर आप लोग B1 का मान निकाल लेंगे, B2 का मान निकाल लेंगे, B3 का मान निकाल लेंगे, B4 B5 सभी के मान निकाल लेंगे, ठीक है, सूत्र लगाकर। और उसके बाद आप फाइनल आप क्या कर देंगे, जो भी आपका मान आया उसमें आप डिवाइड कर देंगे। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकंड, स्टेप थर्ड सभी का आपने क्या कर दिया, B1 अपन B2 B2 अपन B3 B4 अपन B5 इस तरह से डिवाइड करने के बाद लास्ट में जो इसकी ओर अग्रसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भाई रामानुजन विधि को हमने थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस किया। इस पे बेस्ड जब आप क्वेश्चन देखिए तो आपको समझ में आएगा। तो जाके आप लोग क्वेश्चन देखिए प्लेलिस्ट में, रामानुजन मेथड बीएससी वाले बाबा, जाके सर्च कीजिए भाई, हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी। वहाँ पर सभी क्वेश्चन कराए गए हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।